इतिहास के पन्ने खंगालते हैं। 3 अप्रैल 2023 का दिन, 1984 की बात करें। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जी, एक ऐसा नाम है जो हर भारतीय जानता है। इंडियन एयरफोर्स के ये ऑफिसर है। बिल्कुल। आज क्यों जिक्र हो रहा है इनका जी? आज के दिन ये भारत की ओर से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय, मतलब अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने। गौर करने वाली बात है, अभी तक ये एकमात्र ही भारतीय हैं जो अंतरिक्ष में गए हैं। भारतीय मूल के लोग तो गए जी, आप कल्पना चावला की बात कर लीजिए, आप सुनीता विलियम्स की बात कर लीजिए, लेकिन भारतीय मूल के, भारत के अकेले राकेश शर्मा अभी भी 1984 में गए थे राजेश ये। और सोवियत सोयूज T-11, देखिए ये जो मैं कुछ कहने जा रहा हूँ ये उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं जी। सोयूज T-11 ये स्पेसक्राफ्ट था रशिया का, जो कजाकिस्तान से उड़ा था जब वो USSR का हिस्सा होता था, कजाकिस्तान में था। वहां से ये उड़ा राजेश, और ये ले गया राकेश शर्मा और 2 और रशियन थे, 3 लोग थे कुल। और इन्हें कहाँ ले गए राजेश? इन्हें ले गए सेल्यूट 7 में। सेल्यूट 7 क्या था? ये स्पेस स्टेशन था जी। ये लगातार वहां पे चक्कर लगा रहा था। रॉकेट देखिए जिससे गए वो था सोयूज T-11, उसमें बैठे ये ऊपर गए, वहां से इनको ट्रांसफर किया गया सेल्यूट 7 में जो पहले से घूम रहा था। वहां कितने दिन रहते हैं राकेश शर्मा? 7 दिन 21 घंटे 40 मिनट रहते हैं उन अंतरिक्ष यात्रियों के साथ, और फिर वापस आते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये गए थे राजेश, मैंने बताया आपको, बार बार बोल रहा हूँ, सोयूज T-11 से जी। लेकिन वापस किससे आते हैं? सोयूज T-10 से। क्यों? क्योंकि जो 11 था सीरीज में वो पहले छोड़ा था। हाँ। और जो 10 था वो उसके बाद गया था, उससे नेक्स्ट जो था उसमें फिर नए यात्री गए और राकेश शर्मा उसमें बैठ के वापस आ गए। क्या बात है। तो ये बड़ी जानकारी की बात है राजेश। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे तो 1990 में इंडियन एयरफोर्स से रिटायर हो गए थे राकेश शर्मा जी, विंग कमांडर के तौर पर। ये वैसे पटियाला के मूल रूप से रहने वाले हैं। अब वर्तमान में अपने परिवार के साथ तमिलनाडु में सेटल है राजेश। वहां से इंडियन एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद ये HAL में टेस्ट पायलट भी रहे राजेश जी। और एक और चीज, देखिए राकेश शर्मा का हमेशा जिक्र होता है, लेकिन एक और पायलट भी थे जो स्टैंड बाई पे थे। अगर राकेश शर्मा नहीं जाते तो वो जाते, रवीश मल्होत्रा नाम था उनका। क्या बात, वो नहीं जा पाए थे। तो अब भारत ने, आपको पता है, पिछले कल ही एक बड़ी अंतरिक्ष में छलांग लगाई है, अंतरिक्ष विज्ञान में, के ऊपर हेलीकॉप्टर से ले गए और फिर वहां से रियूजेबल रॉकेट के लिए गगनयान मिशन तो हमारा जाने ही वाला है, और उसमें ट्रेनिंग भी चली हुई है, आप सब जानते हैं। रशिया में पूरी हो चुकी है 4 पायलट्स की ट्रेनिंग। वो कौन है? वो क्लासिफाइड है अभी तक भी। 3 लोग जाएंगे उनमें से। चलिए देखते हैं राजेश। 1946 की बात करूं मैं, उससे पहले 1860 की बात कर लेते हैं। अब देखिए ईमेल का ज़माना है राजेश, उससे पहले चिट्ठियां भी आया जाया करती थी, है ना, डाक से। लेकिन जब डाक कैसे आती थी, कभी गाड़ियों से जाती थी, ट्रेन से जाती थी, जब ये दोनों चीज़ें नहीं थी तब कैसे जाती होगी डाक का? तब एक नया इंतज़ाम होता था। आज के दिन वैसा इंतज़ाम अमेरिका में हुआ था जी। एक जगह से दूसरी जगह पे चिट्ठियों को भेजने के लिए घुड़सवार रखे। कंपनी ने सरकार से समझौता किया कि हम करेंगे, और घुड़सवार जो है वो डाक का थैला उठा के जाएंगे दौड़ते हुए। अब राजेश इसको दिया गया था नाम पोनी एक्सप्रेस। पोनी एक्सप्रेस, हाँ। ये आज के दिन सेवा शुरू हुई थी अमेरिका में। कहाँ से शुरू हुई थी राजेश? ये मिसूरी स्टेट है। अगर आप USA का नक्शा देखते हैं तो बिल्कुल बीच में आप समझेंगे तो वहाँ में मिसूरी है, और मिसूरी स्टेट के सेंट जोसेफ से शुरू हुई थी सर्विस। कहाँ के लिए? कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो तक। कैलिफोर्निया अगर आप देखेंगे, जब आप मैप को देख रहे होंगे तो लेफ्ट साइड में कैलिफोर्निया है, वहाँ पे ये एक सीधी रेखा बनती है बिल्कुल अमेरिका के। आप ये समझिए कि सेंटर का जो पॉइंट होगा वहाँ से लेफ्ट की ओर को। राजेश, ये कितनी लंबी यात्रा थी? ये 2900 किलोमीटर का, 2900 किलोमीटर दूर थे दोनों स्टेशन आपस में। क्या हुआ? जो जरूरी डाक होती थी उसे एक थैले में भरा जाता था राजेश, फिर किसी घुड़सवार के पास जो कि एक तेज दौड़ने वाले घोड़े पे बैठता था, वो आगे देता था, आगे देता था, आगे देता था, आगे देता। अब देखिए जरा, आप, मैंने बता दिया आपको 229 किलोमीटर थी राजेश। इसमें कुल 190 स्टेशन थे बीच में जहां से डाक ली जाती थी या छोड़ी जाती थी। अब देखिए इसमें पूरे सफर में, एक तरफ के सफर में 10 दिन लगते थे जी। उससे पहले कितने लगते थे? 24 दिन। पहले कैसे भेजी जाती थी? बग्घी में डाल के, या फिर आप कहिए स्टीमर में डाल के, या समंदर से होते हुए, तो बड़ा लंबा 24 दिन कम से कम लगते थे। कितने दिन में आ गए? 10 दिन में। देखिए 14 दिन, 2 हफ्ते कम हो गए राजेश। अब देखिए आप, हर घोड़ा जो था वो 16 से 24 किलोमीटर दूर तक दौड़ता था ताकि वो फ्रेश रहे, एकदम फुल स्पीड में दौड़े। और घुड़सवार कितने देर रहता था? क्या घुड़सवार भी बदल जाता था? नहीं, फिर कंपनी को फायदा कम हो जाता ना जी। घुड़सवार, एक ही घुड़सवार अलग अलग घोड़ों पे बैठता था जो एक दिन में 120 से 160 किलोमीटर तक का सफर करता था। क्या ये अभिनव प्रयोग था? नहीं, इससे पहले भी ये प्रथा थी। चंगेज खान के टाइम पे। बिल्कुल, आप सब जानते हैं चंगेज खान, वो 14वीं शताब्दी वाले भाई साहब।
चलिए राजेश, अब मैं आता हूँ 1946 पे। होमा मासाहारू, हाँ होमा मासाहारू नाम से लग रहा है जापानीज नाम है राजेश। ये जापानी फौज के जनरल थे, या मैं कहूँ जनरल था। क्यों, आपको पता लग जाएगा। फिलीपींस में जो जापान ने आक्रमण किया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, फिलीपींस आप जानते हैं साउथ ईस्ट एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है। बिल्कुल, है ना, वहाँ पे बड़े भूकंप शुकंप आते रहते हैं। 3 चाइना से ठीक नीचे चाइनीज सी में चीन से बड़ा पंगा। यही एकमात्र भी देश है राजेश जिसको भारत ने अभी ब्रह्मोस मिसाइलें दी हैं। किसके खिलाफ? चाइना के खिलाफ यूज करने के लिए। उनको पता है ना वहाँ पे तंग करता रहता है चीन। राजेश, फिलीपींस पे कब्जा कर लिया जापान की सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। 1946 की बात तो है कि ये इनको आज के दिन पहले मैं बताता हूँ कि क्यों हुआ। ये तो हुआ था कब, 1942 का इंसिडेंट था राजेश शायद ये, हाँ जी जी जो वही हुआ था ये। लेकिन जो इन्होंने किया क्या था, इन्होंने वहाँ पे वॉर क्राइम किए थे। और आज के दिन होमा मासाहारू जी, जो कि फिलीपींस में जापान की आर्मी का कमांडर था, उसे मौत की सजा दी गई। कैसे? फायरिंग स्क्वाड ने, कोर्ट ने सजा सुनाई, फायरिंग स्क्वाड ने सबके सामने खड़ा करके गोली मारी थी। हुआ क्या राजेश, कब हुआ ये? जब 1945 में विश्व युद्ध खत्म हो गया, जापान पे बम गिरे, उसके बाद अगस्त की बात थी ना, हाँ, 6 और 9 है ना जी। तो 2 बम गिरे थे। उसके बाद सितंबर में मासाहारू ने, छुपा हुआ था ये, इसने अमेरिकी फौजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। कहाँ पे? फिलीपींस में ही राजेश। इसे ट्रायल कोर्ट के सामने लाया गया। अब इसे सजा किस केस में हुई? अब ये ध्यान दीजिएगा, बड़ी जरूरी चीज है। बतान डेथ मार्च हुआ था एक। मार्च जैसे चलते हैं ना, बतान जगह का नाम है। हाँ। डेथ मार्च मतलब मौत की यात्रा। अब आइए मैं बताता हूँ आपको, जल्दी से बताऊंगा राजेश। 106 किलोमीटर की दूरी थी राजेश। ये बतान से एक यात्रा शुरू होती है किसकी? युद्धबंदियों की। जापान की फौज ने फिलीपींस में मौजूद फिलीपींस की सेना के फौजियों को और साथ में वहां पे अमेरिकी फौज के सैनिकों को बंदी बना लिया। अब ये मासाहारू जो था भाई, ये जनरल कमांडर था वहां पे, इसने बोला सबको मैं सजा दूंगा। उन्हें बताया क्या क्या किया, देखिए। हाँ। सबसे पहले उनको एक मालगाड़ी के डिब्बों में ठूसा गया। कितने लोग थे राजेश? मैं बताऊं आपको, ये 76,000 लोग थे। युद्धबंदी 76,000। सुनते रहिए आप। पहले मालगाड़ी के डब्बे में ठूसा गया, एक जगह से रास्ते में और मिली, और ठूस दी, और ठूस दी, और ठूस दी। फिर ये जब एक जगह पहुंच जाते हैं जहां पे जगह का नाम है सैन फर्नांडो जी। पहले मैंने बताया बतान से शुरू हुई है सैन फर्नांडो, और उसके बाद इनके 7 किलोमीटर पैदल चलाना था, और वो थी जगह कैंप ओडोनल। अब देखिए राजेश, इसमें क्या होता है, पहले तो मैंने बताया आपको कि 11 किलोमीटर चला है, 7 मील 11 किलोमीटर। राजेश, बंदियों को बीच बीच में पिटाई होती रही। जापान के फौजी साथ चले हुए थे, इनके हाथ बंधे हुए, बुरी हालत इनकी। पिटाई, ना खाना ना पीना, पिटाई होती रही राजेश इनकी। इन्हें बीच बीच में गोलियां मारी गई। गन लेके चले थे सन की फौजी जापान के, जिसको देखा ट्रिगर दबाया, गिरा दिया। युद्धबंदी थे, ये ध्यान रखिए। इसके बीच में इन्होंने संगीनें होती हैं ना, जो बायनट्स लगे होते हैं राइफल के नीचे, वो छुरे जैसे, उससे भोंका गया उनको बिना किसी कसूर के। और राजेश, बीच में लोग वो सैमुराई इनकी वो होती है ना जी, तलवारें जैसी, उनसे गले काटते गए। अधिकतर के गले काटे गए इन फौजियों के। बेचारे इनके हाथ बंधे हुए, बड़ी मुश्किल से चले, भूखे प्यासे। राजेश देखिए, 76,000 लोग चले थे, 54,000 ही पहुंच पाए कैंप तक। 22,000 कत्ले हैं। 22,000, हाँ बिल्कुल, आपका मैथमेटिक्स अच्छा है। 22,000 इन्होंने इस 111 किलोमीटर के सफर में मार डाले राजेश। अब देखिए, कैंप में पहुंचे फौजी 54,000 राजेश, उनमें से 26,000 फिलीपींस के और 1,500 अमेरिका के फौजी और मर गए। वो कैसे मरे? इन्होंने पानी दिया गया, ना खाना दिया गया, भूख से भूखे मार डाला गया। और ये आरोप था, ये दोष था होमा मासाहारू पर, जो साबित हुआ और मौत की सजा के दिन दी गई। एक कातिल जनरल का कत्ल हुआ। आगे बढ़ते हैं राजेश। बड़े ऐसा हो चुका है हमारे इतिहास में, हाँ हमारे इतिहास में, कि अब सुन के भी रूह कांपती है।